एक मीना नाम की लड़की थी। बचपन से पोलियो की वजह से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। वो बैसाखी के सहारे चलती थी। मीना के घर के ठीक सामने एक नदी थी और उसके पास एक सीताफल का वृक्ष था। कई बच्चे वहाँ सीताफल तोड़ने आते थे। शाम के वक्त कुछ बच्चे सीताफल तोड़ने आए, तभी मीना भी वहीं पास में बैठी थी। अरे तुम यहाँ इस तरह से अकेली क्यों बैठी हो? आओ आओ सीताफल तोड़ते हैं। ओहो मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे पास तो पैर ही नहीं है। भला तुम कैसे सीताफल तोड़ोगी? ऐसा सुनकर वहाँ खड़े बाकी बच्चे भी उस लड़के की तरह हंसने लगते हैं और मीना का मजाक उड़ाने लगते हैं। मीना भी बाकी बच्चों की तरह खेलना कूदना और पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ना चाहती थी, लेकिन बेचारी के पैर ना काम कर पाने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती थी। भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मेरा भी मन करता है कि मैं इन बच्चों की तरह दौड़ूं, भागूं और इस तरह से फल तोड़ूं। मीना ऐसा सोचकर चुपचाप उठती है और बैसाखी के सहारे से घर आकर सो जाती है। अगले दिन उसे कुछ बच्चों की आवाज सुनाई देती है। अरे मीना, कहाँ हो? बाहर आओ। हाँ, अब बोलो, क्या बात है? मीना, तुम फल तो नहीं तोड़ सकती, लेकिन हमारे साथ तो आ ही सकती हो ना। अरे वहाँ बैठकर हमें फल तोड़ते हुए ही देखना। आओ हमारे साथ। मीना उनके साथ पेड़ के पास आ जाती है और एक ओर बैठकर उन्हें देखने लगती है। तभी वहाँ पर एक मंटू नाम का बहुत ही बदमाश लड़का आता है। अरे अरे, क्या हो रहा है? चलो तुम सब हटो यहाँ से। अब मैं फल तोड़ने आया हूँ। चलो भागो यहाँ से। मंटू को देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से हट जाते हैं। मंटू मन भर के सीताफल तोड़ लेता है। चलो अब जाओ और मुझे आराम से यहाँ पर ये सीताफल खाने दो। वो सीताफल खाने लगता है और तभी उसकी नजर मीना पर पड़ती है। मीना उसे देख रही थी। मंटू मीना के पास सीताफल लेकर आता है और उसे दिखा दिखा कर खाने लगता है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें अपने ये सीताफल दे दूंगा? अरे जाओ यहाँ से। इतना ही खाने का शौक है तो खुद ही तोड़ लो ना। अरे लेकिन तुम्हारे पास तो पैर ही नहीं है। तुम तो ठीक से चल भी नहीं सकती। सीताफल क्या तोड़ोगी? ऐसा बोलकर मंटू उसका बहुत मजाक उड़ाने लगता है और वहाँ पर खड़ी सोनी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मंटू, तुम मीना का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? भला इसमें इसकी क्या गलती? मीना का मजाक उड़ाना बंद करो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं अभी तुम्हारी माँ से जाकर शिकायत करूँगी, समझी? मंटू दरअसल अपनी माँ से बहुत डरता था, इसीलिए वो सोनी की बात सुन के वहाँ से चला जाता है। धन्यवाद सोनी, मेरी मदद करने के लिए। अरे कोई बात नहीं, रुको, मैं तुम्हें ना अभी सीताफल देती हूँ। और बातों ही बातों में मीना और सोनी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये सोनी की बच्ची खुद को क्या समझती है? मुझसे पंगा लेती है। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन मंटू सोनी को सबक सिखाने का सोचता है और जब सभी सीताफल तोड़ने आते हैं तब सोनी भी वहाँ आती है और मीना के साथ एक ओर बैठ जाती है। जब सभी फल तोड़कर चले जाते हैं तब सोनी मीना से थोड़ी देर बात करती है और फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। मौके का फायदा उठाकर मंटू पीछे से आता है और सोनी को नदी में धक्का दे देता है और बेचारी सोनी को भी तैरना नहीं आता था। अरे बचाओ बचाओ, कोई मेरी जान बचाओ। मीना सोनी की आवाज सुनकर जैसे तैसे वहाँ आती है। अरे सोनी, ये सब कुछ कैसे हो गया? तुम यहाँ कैसे गिर गई? मीना, मेरी
मदद करो, वरना मैं यहीं डूबकर मर जाऊंगी। मीना, कुछ करो। मीना ये सुनकर बहुत डर जाती है और सोचती है कि वो आखिर सोनी को कैसे बचा पाएगी। वो तो खुद ही बैसाखी के सहारे खड़ी है। तभी वहाँ खड़े सीताफल पेड़ से आवाज आती है। मीना, मैं तुम्हें एक जादुई सीताफल दे रहा हूँ। तुम उसे खाकर बहुत ही शक्तिशाली हो जाओगी और तुम्हारे ये पैर भी अच्छे हो जाएंगे। ऐसा बोलकर वो पेड़ एक सीताफल नीचे जमीन पर गिरा देता है। डरती डरती मीना उसे खाती है। फल खाते ही मीना खुद को बहुत ही शक्तिशाली महसूस करने लगती है और उसके पैर भी बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं। वो तुरंत नदी में कूद जाती है और सोनी को बचाकर ले आती है। दोनों गले मिलकर खूब रोती हैं। अब मीना के पैर भी अच्छे हो गए थे और वो सीताफल वृक्ष को धन्यवाद बोलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से मेरे पैर अच्छे हो गए हैं। और तब से मीना भी बाकी बच्चों की तरह खेलती कूदती और फल तोड़कर खाया करती थी। एक गांव में सोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर किसी तरह गुजारा कर रहा था। सोहन को तैरना बहुत पसंद था, इसलिए उसे जब भी मौका मिलता वह नदी में तैरने चला जाया करता था। एक दिन वह तैरता तैरता बहुत आगे निकल गया। तभी उसे नदी के बीचों बीच एक आम का पेड़ दिखा। ये आम का पेड़? हाँ, यहाँ कैसे? वह पेड़ के पास जाता है तब पेड़ से आवाज आती है, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। पेड़ को बोलता देख सोहन डर जाता है। अरे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। मैं जादुई पेड़ हूँ, कई बरसों से यही हूँ, लेकिन मैं सबको दिखाई नहीं पड़ता। जो दिल के अच्छे इंसान होते हैं मैं बस उन्हें ही दिखाई देता हूँ। मैंने तो कभी जादुई पेड़ नहीं देखा। हाँ, एक काम करो, पेड़ में जितने आम लगे उनमें से एक आम को तोड़कर खाओ। सोहन एक आम तोड़ता है और उसे खाता है। हाँ, ऐसा आम तो मैंने कभी नहीं खाया है। हम बहुत ही स्वादिष्ट है। सोहन, तुमने जादुई आम खाए हैं। अब देखना इस जादुई आम का कमाल। अब तुम्हारे साथ क्या होता है? क्या मैं एक आम अपने दोस्त राजू के लिए भी लेता जाऊं? उसे आम बहुत पसंद है। हाँ, जरूर ले जाओ। उसे क्या मिल पाता है वह उसकी किस्मत पर निर्भर करता है। सोहन जादुई आम के पेड़ से एक आम तोड़कर अपने पास रख लेता है। नदी से बाहर आता है तभी एक कौवा आकर सोहन के हाथ से आम लेकर उड़ जाता है। अरे 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 अरे, यह क्या हो गया? यह आम तो मैंने राजू के लिए लाया था। सोहन अपनी झोपड़ी के पास पहुंचता है तो देखता है वहां पहले से ही कई लोग भीड़ लगाए हुए हैं। यहाँ इतने लोग क्या कर रहे हैं? सोहन आगे आकर देखता है तो आश्चर्य में पड़ जाता है। जहां उसकी झोपड़ी थी उसकी जगह एक बहुत बड़ा घर बन चुका था। आसपास गाड़ियां लग चुकी थी। यह क्या हो गया अचानक? तभी उसे पेड़ की बात याद आती है। इसका मतलब ये सब कमाल जादुई आम का है। सोहन घर के अंदर जाता है तो देखता है घर अंदर से भी बहुत खूबसूरत है और घर के अंदर पैसों से भरी कई तिजोरियां हैं। सोहन गांव का बहुत अमीर आदमी बन जाता है और खुशी खुशी आराम से रहने लगता है। वह गांव में गरीब लोगों की मदद भी करता था। सोहन अपने दोस्त राजू का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। वह यह खुशखबरी उसे बताने के लिए बेताब था, लेकिन राजू किसी काम से गांव से दूर गया हुआ था।
जब राजू गांव वापस आया तब वह सोहन के घर भी आया, लेकिन उसे सोहन की झोपड़ी कहीं नहीं दिख रही थी। सोहन अंदर से राजू को बाहर खड़ा देख लेता है और बाहर आता है। राजू, तू आ गया। अब मैं तेरा बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। सोहन, ये घर किसका है? तू यहाँ क्यों रह रहा? तेरी झोपड़ी कहाँ गई है? पूरी बातें बताता हूँ, रुक भी, तू चल अंदर। सोहन राजू को घर के अंदर ले जाता है और जादुई आम के पेड़ की सारी सच्चाई बताता है। वाह सोहन, ये तो कमाल ही हो गया है। हाँ यार, तुझे पता है वह आम बहुत ही स्वादिष्ट था। मैं तेरे लिए भी एक आम ला रहा था, लेकिन रास्ते में ही एक कौवा ने उस आम को खा लिया। कोई बात नहीं यार, मैं फिर कभी खा लूंगा। है राजू सोहन को अपने साथ अपने घर पर रख लेता है। दोनों खुशी खुशी साथ रह रहे थे, लेकिन गांव का एक आदमी गोपाल को यह अच्छा नहीं लग रहा था। जब सोहन के पास नहीं आए थे तब वह गांव का सबसे अमीर आदमी था। सब उसकी बात मानते थे और वो मनमानी तरीके से सबको पैसे देता था और ब्याज वसूलता था। सोहन के पास पैसे आ जाने के बाद कोई गोपाल के पास नहीं जाता था, सभी सोहन के पास मदद मांगने जाता था। यह देख गोपाल बिल्कुल खुश नहीं था। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, सोहन के दोस्त राजू को उसके प्रति भड़काता हूँ। इससे दोनों के बीच पैसों को लेकर लड़ाई होगी और मेरा काम बन जाएगा। एक दिन राजू चाय की दुकान पर बैठा था, तभी वहां गोपाल आता है। क्या भाई राजू, कैसे हो? अच्छा हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। सुना है तेरे दोस्त सोहन की तो किस्मत खुल गई है, अब बहुत पैसे वाला बन गया है। हाँ, सही सुना है। तब तेरी किस्मत कब खुल रही है? तू भी सोहन से कम थोड़ी ही है। तुझ में भी वह सब बात है जो सोहन में है। बात तो तेरी सही है, लेकिन जब समय आएगा तब मिल ही जाएगा जो मिलना है। वैसे अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये तो मेरी बातों में आया ही नहीं। राजू सोहन के घर आ जाता है, लेकिन अभी भी वह गोपाल की बातें ही सोच रहा था। मामा, वैसे गोपाल ने तो कहा था तो सही है, जब सोहन को यह सब मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं। इसलिए आज मैं सोहन से बात करूंगा। राजू सोहन से कहता है, सोहन, मैं सोच रहा था, जिस तरह तू जादुई आम के लिए पेड़ के पास गया, उसी तरह मुझे भी ले जा। मैं भी वह जादुई आम खाना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो ये तो मुझे पहले बता था। चल, कल ही चलते हैं दोनों, मैं तुझे उस पेड़ तक लेकर चलूंगा। सोहन और राजू दोनों नदी तक आते हैं। जहाँ सोहन ने आम के पेड़ को देखा था, वहाँ आया सोहन को वह पेड़ दिखने लगा। देखो राजू, यही है वह जादुई आम का पेड़। कहाँ है पेड़? मुझे तो कोई पेड़ नहीं दिख रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो पेड़ दिख रहा है। मुझे वह पेड़ क्यों नहीं दिख रहा? सोहन, अगर तुम्हें वह पेड़ दिख रहा तो क्या तुम मेरे लिए पेड़ से एक आम तोड़कर लाओगे? सोहन मान जाता है और अपने दोस्त राजू के लिए पेड़ से एक आम मांगता है। जादुई आम के पेड़? अरे मेरा दोस्त तुम्हें नहीं देख पा रहा, लेकिन मुझे तुम दिख रहे हो। क्या तुम एक आम मेरे दोस्त के लिए दोगे? जो आम तुमने दिया था वो तो कौवा मुझे छीन कर ले गया था। ठीक है सोहन, एक आम पेड़ से तोड़ लो। सोहन पेड़ से एक आम तोड़कर राजू के पास आता है। देख राजू, पेड़ ने तेरे लिए भी जादुई आम दिए हैं। चल चल, नदी से बाहर चलते हैं। दोनों नदी से बाहर आते हैं। राजू तुरंत आम सोहन की हाथ छीन लेता है और खाता है। आम खाते ही राजू, छी 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 छी, कितनी गंदी आम है। आज तक मैंने इतनी गंदी आम नहीं खाई। छी, यह तुम्हें अच्छी लगी थी? हाँ, मुझे तो स्वादिष्ट लगी थी। अच्छा, कोई बात नहीं, ये तो जादुई आम है, खराब भी लगे तब भी खा जाता हूँ।
बस इसे खाकर मुझे भी वह सब मिल जाए जो तुम्हें मिला है। राजू आम खा लेता है, लेकिन कई दिनों के बाद तक भी उसे कुछ नहीं मिल पाता है। ये कौन सी बात हुई सोहन, तू आम खाया तो तुझे इतना कुछ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं है। हाँ राजू, मुझे एक बात याद आई। आम के पेड़ ने कहा था वह तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करेगी कि तुम्हें कुछ मिलेगा या नहीं। क्या? ये कौन सी बकवास कर रहा है? तू झूठी झूठी कहानी बना रहा है। सीधा सीधा बोल, क्यों नहीं देता? यह सब तूने किया है। तूने मुझे जादुई आम नहीं खिलाया है। राजू, तुझे क्या हो गया है? क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं कभी तेरे साथ ऐसा कर सकता हूँ? राजू बहुत गुस्सा हो जाता है, सोहन से बात करना बंद कर देता है। मुझे तेरे साथ इस घर में नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे भाई रुक तो सही, मेरी बात सुन। राजू सोहन से बात करना बंद कर देता है। इस बात का दुख सोहन को बहुत होता है। मेरा एक ही दोस्त था, वह भी मुझसे नाराज है। अब मैं क्या करूं? सोहन राजू को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं मानता है। वह 1, 2, 3 दिन पर राजू के घर जाता था और उससे माफी मांगता था, लेकिन राजू उससे बात नहीं करता था। एक दिन वापस से सोहन राजू से मिलने आता है। अब तो इतने दिन हो गए, क्या अब भी तू मुझसे बात नहीं करेगा? हाँ नहीं, मुझे नहीं करना तुझसे बात। तू क्यों आ जाता है बार बार? हाँ भाई माफ कर दे, अब मेरी गलती भी नहीं है, फिर भी तुझसे माफी मांग रहा हूँ। अब क्या चाहता है तू? अच्छा चल, कोई बात नहीं, माफ किया तुझे। क्या सच में? हाँ, अब चल घूमने चलते हैं, चल चल। सोहन यह सुन बहुत खुश हो जाता है और राजू के साथ घूमने आता है। घूमते घूमते वह दोनों नदी के पास आ जाते हैं। चल कुछ खेलते हैं, मैं तेरी आंखों पर पट्टी बांध देता हूँ, तू मुझे पकड़ना। हाँ वो भी तो ठीक है। राजू सोहन की आंखों पर पट्टी बांध देता है और जब सोहन नदी के किनारे के पास आता है तो राजू उसे पीछे से नदी में धक्का दे देता है और भाग जाता है। राजू, मैं नदी में डूब रहा हूँ, अरे मुझे बचा, अरे मुझे बचा। राजू वहां से भाग जाता है। सोहन नदी में डूबने लगता है। नदी में 2 जादुई आम का पेड़ था। वह यह सब देख लेता है और अपनी जादुई शक्ति से सोहन को डूबने से बचाता है। सोहन आम के पेड़ के पास आ जाता है। थोड़ी देर में उसे होश आता है। हाँ, मैं तुम्हारे पास कैसे आ गया? तुम्हारे दोस्त राजू ने तुम्हें नदी में धक्का दे दिया था, वह तुम्हें मारना चाहता था। यह सुन सोहन हैरान रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसका दोस्त ऐसा कर सकता है। सोहन, तुम्हारे दोस्त के मन में चोर था, इसलिए मैं उसे दिख नहीं रहा था। वह लालच की वजह से मेरे जादुई आम खाना चाहता था और तुम्हारी तरफ बनना चाहता था, इसलिए मेरे जादुई आम उसे मीठे की जगह खट्टे और बेस्वाद लगे और उस पे जादुई आम खाने का कोई असर नहीं हुआ। यह सब सुन सोहन को अपने दोस्त राजू की सारी सच्चाई पता लगती है। ओह, तुम्हारा धन्यवाद यह सब बताने के लिए। अब मैं समझ गया हूँ, मेरा कोई अपना नहीं, मैं बेकार ही उससे माफी मांग रहा था। सोहन, थोड़ी और आम तोड़ कर लेते जाओ। सोहन पेड़ से थोड़े और आम तोड़कर ले आता है। उन आम को काटता है तो उसमें से ढेर सारे सोने और पैसे निकलते हैं। सोहन राजू के पास आता है और कहता है, देख राजू, मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं। और हाँ, अब मैं तुझसे माफी भी नहीं मांगने वाला। मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। चलता हूँ और कोशिश करूंगा तुझसे कभी ना मिलूं। इतना कहकर सोहन अपने घर आ जाता है और राजू शर्म से सर नीचे कर लेता है।